अस्मदाचार्यपर्यन्तं नमामि गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च हरिः पुरटसुन्दरद्युति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयस्कन्धे स्फुरतु वसचिनन्दनः। कनकजलदगात्रौ निरसनार्जनेत्रौ मृगवदवदभालौ मालती कुन्दमालौ तरलतरुणदेशौ नीलपीताम्बरेशौ स्मरनिधिकनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रौ। हा देविकाकु हरिगतिगतयाद्वाचा याचे निपन्तभूमि दण्डवतौ भक्तार्ति अस्य प्रसादमरुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। अन्नस्य बलिवच्छटामिदमितो मन्दीकृतन्दीवरम् जातं जागुडरोचि साङ्गीगतम् पट्टम्बरसस्लिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसदामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं धैर्येण दामोदरम्। भक्ताभिहीन अपराधलक्षै चित्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कथा लगे हरे कृष्ण बस पूरा एक लगाओ तो खाना लगाओ सब लगाओ कालर में लगाने वाला आवेगा नहीं तार में लगाने का यहाँ कल हम लोगों ने माधवजी कादम्बिनी ग्रंथ से अब प्रमाण को जो प्रमाण कितने प्रकार हैं परमार्थ तत्व निरूपण करने के लिए प्रमाण भागवत में 4 प्रकार बताया, मनु संहिता में 3 प्रकार बताया, मध्वाचार्य में 3 प्रकार प्रमाण बताया। समस्त मत को लेकर के माने जीव गोस्वामी पाद 10 प्रमाण बताया। कहाँ पर? तत्व संदर्भ में। पहले है प्रत्यक्ष। इस 10 प्रमाणों में से जीव गोस्वामी पाद बताया शब्द प्रमाणम मूल प्रमाणम। शब्द प्रमाण ही मूल प्रमाण। जैसे महाराज बता रहे थे 5 प्रकार के प्राण वायु है, प्राण
अपान, समान, उदान, बैन, 5 प्रकार। 5 प्रकार प्राणवायु होने पर भी मूल वायु है क्या? प्राण, ये सब के राजा है। ऐसे प्रमाण 10 प्रकार होने पर भी शब्द प्रमाणम मूल प्रमाणम, शब्द प्रमाण को ही मूल प्रमाण कहा गया है। इनमें से जो भागवत में, मनु संहिता में, प्रमेय रत्नावली में जहाँ भी बताया, सब में श्रुति प्रमाण शब्द प्रमाण को ग्रहण किया। और जो न प्रमाण है ये परफेक्ट नहीं है, स्वयं संपूर्ण नहीं। क्यों? इसका उदाहरण दे रहे हैं। जिनको सही पर व्याख्या करें तब संदर्भ में प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम ज्ञान अर्जन करने वाली इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, इस 5 इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है इसको कहा प्रत्यक्ष ज्ञान। आंख के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, नाक के द्वारा घ्राण लेते हैं, जीवा के द्वारा आस्वाद ग्रहण कर, त्वचा के द्वारा स्पर्श करते हैं। इसमें ये संपूर्ण स्वयं संपूर्ण क्यों नहीं है? उदाहरण दे रहे हैं। किसी का आंख खराब हो गया, उनका दृष्टि शक्ति घट गया है, थोड़े से दूर में किसी वस्तु को देखा, एक पेड़ को बोले मनुष्य खड़ा है, तो किया वो मनुष्य बोले मनुष्य हो जाएगा? जैसे छोटा पेड़ उसको काट दिया आधा, तो लगता है दूर से, थोड़ी सी दूर से ये मनुष्य खड़ा है, लेकिन मनुष्य नहीं है, लेकिन आँख अच्छा है, वो बताइए कटा हुआ पेड़ है। और किसी का पीलिया रोग हो गया, पीलिया रोग जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में लोग जॉन्डिस बोलते हैं। जब पीलिया यानी जॉन्डिस हाई स्टेज में चला जाता है तब तो वो सब चीज पीला दिखता है, क्योंकि सब चीज पीला हो गया, संभव नहीं। कान, किसी का कान सब की श्रवण शक्ति घट गया है, एक बोलो दूसरा सुनता है, और दूसरे को जाके तीसरा को तपास बोलता है, तो ये भी ठीक नहीं है। नाक, ऐसे ही नाक के घ्राण शक्ति क्या होता है? कोरोना में जब रिपोर्ट है उनका टेस्ट बिगड़ जाता है। टेस्ट क्या? तो मीठा है, खट्टा है, कड़वा समझ नहीं गया है। कोरोना बीमारी में, हाँ जी हाँ, जिसके लिए अब दर्द के मारे मौका नहीं आ गए थे। अरे सचिन तो बांको दीजिए, आपको नहीं दिया। तो 25 दिन बाद आई है। वो आपकी थी। आप जब मेरे घर में बैठे उसको जोर से डांट वो तो उम्र की वजह से बाहर निकलती तो टोक दें पुलिस वाले। अरे हर दादाजी को परोठा भी खिलाया। सुनो ठीक है, सुनो। इसलिए ये जो इंद्रिया है बताया क्या? कोरोना पाठक, ये इंद्रिय अपटुता, इंद्रिय सब ठीक काम न करने पर क्या है, हम जो जिनिस जो उसको समझ ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को ये मूल प्रमाण के अनुसार ग्रहण नहीं किया जाए, इसमें दोष है। अनुमान, अनुमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु को पहले देखकर उसी के आधार पर जो अनुमान करते हैं उसको बताया अनुमान। जैसे पर्वतो वन्यमान धुआं, पर्वत में धुआं उड़ रहा है, तो इसमें क्या है? जो आग है, आग न हो धुआं नहीं आएगा। जैसे हमारे मैं विश्राम करने गया, नीचे गरम की गर्मी के कारण धुआं हो रहा है। कहाँ से धुआं हो रहा है? मैं बाहर गया, कुछ दिन पहले वो लोग कोने में कुछ जला था, तो कुछ है नहीं, आ कहाँ रहा से? किसी हमारे सज्जन ने ये बोले ये आग लग जल रहा है, मतलब लगा दिया आग, क्योंकि कल रस्सी बनती है गैस से, उधर जो कागज है उसमें कोई आग लगाया, हाँ रस्सी में, तो धुआं फैल गया। धुआं किस लिए? आग से।
ये पानी डाल दिया जाए, डालने के बाद भी धुआं निकलता है, इसके मतलब नहीं कि उसमें आग है। ऐसे पहले देखा कि जहाँ आग है जब तक वन्नी तब तक धुआं, जब तक धुआं तब तक वन्नी, जहाँ जहाँ धुआं वहीं पर आग है। जैसे आग जल रही लकड़ी में, आप लकड़ी उठाइए, बड़े पात्र में पानी डुबा के निकाल दीजिए, धुआं निकलता रहे, इसका मतलब आग नहीं है उसमें। ऐसे अनुमान प्रमाण भी सटीक प्रमाण नहीं है। जैसे और एक देखिए, बरसात के सॉरी सब बहुत जगह कड़क ठंडा है, आप गांव में जाइए, तालाब से दूर से दिखा धुआं निकल रहा है, क्या तालाब से धुआं निकल रहा है पानी से? तो आग है, ये भी प्रमाण ठीक नहीं है। 800 प्रमाण कहने पर अभ्रांत ऋषियों को, बातों को 800 प्रमाण कहा जाता है। तो ये ऐसे दिखता है, संस्कृत व्याकरण के हिसाब से वो ठीक नहीं बैठता है, लेकिन विशेष कोई मुनि सिखाने पर उनको भूल नहीं देखते, उनको 800 प्रयोग कहते हैं। 800 प्रयोग मूल प्रमाण हो, बोलते नहीं, क्यों नहीं? बोलते तर्क प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नाना विसृज समतन्न भिन्न धर्म सतत्व निहितं गुहाया महाजनो जनगत सपंथा। बोलते नाना मुनि नाना मत, जितने भी मुनियों को अलग अलग मत है, इसलिए उन लोगों का जो कहा हुआ प्रमाण भी ठीक नहीं है। यदि उन लोगों का सब कुछ ठीक होता, समस्त मुनि एक ही मत देते। जैसे हमारे परीक्षित वाणी ब्रह्म सब लगा, कितने ही मुनि लोग हैं, हजारों, कोई की सब कुछ क्या करना चाहिए, और सब लोग अलग अलग मत दे रहे हैं। जैसे किसी का तबीयत खराब हुआ, आप डॉक्टर के पास जाइए, कोई एक दवाई लिख दिया प्रेस्क्रिप्शन पर, दूसरे के जाइए दिखाइए, कोई लिखेगा नहीं, उसको मानेगा दूसरे करेगा, तीसरे जाइए, ऐसे क्यों? सभी लोग अपने अपने वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, इसलिए मुनियों में भी कुछ मत का विरोध है, कुछ विरोधाभास है, इसलिए उसका भी विरोधाभास ये सब के कारण उसको सब श्रेष्ठ प्रमाण रूप में ग्रहण नहीं किया जाएगा। उपमान अर्थात एक वस्तु को देखकर उसके समान मिलती जुलती वस्तु को, दूसरी वस्तु को जो ज्ञान होता है, उसका कहा गया उपमान। उपमान भी मूल प्रमाण नहीं, क्यों? जैसे नमक सफेद है और फटकरी भी सफेद है, ये नमक को देख करके फटकरी का ज्ञान नहीं हो सकता है। या जैसे चीनी है, एक बुरा को रखिए एक साइड में, और जो रास्ता में चूल्हा है तो उसको रखिए, दोनों एक सा रंग दिखता है, दोनों एक नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, जिस चीज के जो खाया नहीं उस चीज को बताइए ऐसे है। जैसे कोई रसगुल्ला जिंदगी में देखा नहीं, मतलब रसगुल्ला टेस्ट ऐसा होता है, वो कैसे अनुभव करेगा? और एक सादा सीधा उदाहरण देकर बता रहा हूँ। भारतवर्ष को ब्रिटिश ने शासन किया, भारत में जितने प्रकार के फल है, जैसे आम, कटहल, ये सब इंग्लैंड में नहीं मिलता है। एक वो लोग शासन करते, वो लोग आके बड़े बड़े पोस्ट वो लोग रहते। एक अंग्रेज आया, वो जज बना है, उनका सिर पर बड़े बड़े केस है, दाढ़ी की मूछ भी है, और लोग से काला नहीं होता है, इस तरह अलग अलग सरम होता है। तो उनको किसी क्लाइंट ने उसको एक कटहल दिया, कटहल तोड़ के दिया, इसका नाम क्या है? कटहल है। अच्छा, और हमने मुझे और एक कटहल चाहिए, हमारे घर में बहुत लोग है, बीवी बच्चे से बड़ा कटहल देना। ठीक है, लिया, बोले इसका अंदर जो खाया वो कटहल है, पेड़ के तोड़ के लिया। वो क्या किया बेचारा, जानता नहीं, कभी जिंदगी में दिखा नहीं, बापेर का ले 950 धान के बोले दुर्बा घास, पर तो जानता ही नहीं। क्या किया, काट काट करके कटहल में घुसा, बड़ा कटहल था, वो घुसा दिया, घुसा करके खाया। और कटहल में क्या होता है? आटा होता है, पूरा
बालों में लपेट दिया, दाढ़ी में, मूछ में। अब करे क्या? कहा रखा बहुत अच्छा लगा। अब नाई को बुला करके पूरा सेटिंग कर दिया। अब भारतीय संस्कृति के अनुसार माँ बाप बनने पर सावधान के लिए उनको ठोर होना पड़ता है। तो किसी का के साथ तो किया, मुंडन किया, उनका डेट पड़ा कोर्ट में, कोर्ट में आया। वो जो जज था थोड़ा थोड़ा बांग्ला सीखा, बंगाल भाषा। मैं भी कटहल खा, तुम भी कटहल खाइया सो, मैं भी कटहल खाइया सी, मैं भी कटहल खाइया सी, तुम भी कटहल खाइया सो। मैं भी कटहल खा, तुम भी कटहल खाया। वो सोच रहा है कटहल खाने पर ये लग जाता है, मुंडन होना पड़ता है, तो जरूर ये भी कटहल खाया। ऐसे क्या है? उपमान। एक वस्तु देख के दूसरे वस्तु का से ज्ञान करना, मिलती जुलती, इसको उपमान। ये ज्ञान क्या है? वो मुंडन किया, कटहल खाने का, उसे लोग मुंडन का जरूर कटहल खाया, उसका भी ऐसे हो गया, ये उपमान है। अर्थापत्ति, जो वस्तु तो प्रसिद्ध होने के कारण अस्वीकार भी न की जा सके, तो उसका कारण नहीं दिखाई पड़े, तो उसको स्वीकृति के अनुकूल में जिस कारण कल्पना की जाती है उसका नाम अर्थापत्ति है। पता क्या है? कोई वस्तु प्रसिद्ध होने के कारण उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, और कारण भी नहीं दिखता है उसे स्वीकृति देने के लिए। इसको उदाहरण देकर समझा रहा हूं। उदाहरण क्या है? बताया, एक व्यक्ति दिन में नहीं खाता, आज बहुत हृष्ट पुष्ट, दिन में नहीं खाता, रात में खाता है। जब दिन में कोई नहीं खाता, सारा दिन में कुछ खाता ही नहीं, हृष्ट पुष्ट तो दुबला पतला भी नहीं, इसका मतलब क्या है? निशाचर जैसा है। दिन में लोग को दिखाई नहीं खाता, रात में खाता है। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे अर्थापत्ति के लिए। एकादशी में बता, एकादशी भक्षा बता, इसको एकादशी में निर्जला करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, उनका भौतिक फल मिलता है, ठीक है। वो सबसे मतलब मैं निर्जला एकादशी करता हूँ, और जो मैं 7 बार 8 बार जाता है डुबकी लगाने के लिए, डूबे जल खाए एकादशी में आ जाने ना, डूब के पानी पीता है, कोई समझ भी नहीं पाता है। अब क्या किया? चोरे 7 दिन गृहस्थ रख दी। चोरी का कितने दिन खाओगे? 7 बार चुरा तो एक दिन पकड़ में आ जाओगे। ऐसे किया और एक मछली अटक गया, बस। अब छटपटाना क्या कि अस्पताल लाया, मछली तो पापा मछली खाते नहीं, मछली कैसे किया तब पूछा, तब बताया। ऐसे क्या है? अर्थापत्ति। जब ये क्या है? निर्जला कर रहा है, लेकिन दुबला नहीं हो रहा है, शरीर में ताकत भी पूरा है, कोई जाके पानी में डूब करके पानी पीता था, कोई जानता नहीं। जैसे देवदत्त का क्या है? दुबला हृष्ट पुष्ट है, दिन में खाता नहीं, रात में खाता है। इसको क्या है? ये प्रसिद्ध दिन में नहीं खाता, इसको अस्वीकार नहीं कर सकते, और इसका इसमें स्वीकृति के लिए प्रमाण भी नहीं मिलता। इसलिए अर्थापत्ति इसलिए भी निर्भर जो तो प्रमाण नहीं है। अभाव, किसी वस्तु नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रिय के निकट न रहने पर वो इंद्रिय की उपलब्धि का विषय नहीं होता। जैसे उधर तख्त के नीचे मटका रखा हुआ है, हम इधर से देख नहीं पाते, इंद्रिय नजदीक नहीं, इसलिए क्या है? ये अभाव है। जो वस्तु नजदीक नहीं, जैसे दीवार के पीछे क्या है? हम देख नहीं सकते, इसलिए ये अभाव है। अभाव भी प्रमाण के रूप में, मूल प्रमाण के रूप माना नहीं जा सकता है। मैं सोचा उधर खड़ा है, मटका है, ना तो सुराई भी हो सकता है और कुछ हो सकता है, इसलिए भी प्रमाण नहीं है। संभव अर्थात हजारों संख्या में ईश्वर रहता है, इसलिए ऐसे बुद्धि के द्वारा ऐसे हो सकता है, ये संभव है। जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, कोविड-19, संभव है 15 तारीख से लॉकडाउन बढ़ा दे, नहीं भी हो सकता है। ये जिसकी संभावना होती है इसको बताया संभव प्रमाण।
क्योंकि जहाँ भी करुणा पॉजिटिव मिलता है उसको पूरा सील कर देते हैं। तो संभव ही जब अंतःकरण से निकला, संभव ये सील कर दिया। फिर वो व्यक्ति 1 महीना 1.5 महीना से अंतःकरण में था नहीं, इसलिए सील नहीं किया। फिर संभव सील करते लेकिन किया नहीं, ये सबसे संभव को प्रमाण नहीं माना जाता है। चेष्टा ऐतिह्य तो इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास में जो लिखते हैं, भगवान तो लिखते नहीं, जो लिखते हैं उसके अंदर भ्रम। भ्रम का अर्थ क्या है? भ्रम का अर्थ मतलब एक चीज में दूसरा चीज को प्रतीति होना कि हाँ, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की प्रतीति या विश्वास होना भ्रम है। प्रमाण प्रमाण कल बताए मेरे में बच्ची का छाप वो तो भ्रम है। प्रमाण अन्यमनस्कता। हाँ, विप्रलिप्सा दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति। दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति। परिणामतः इंद्रिय का कटुता। ये 4 जो इतिहास लिखते हैं, ये 4 दोष उसके अंदर है। आज एक इतिहास का इतिहास लिखा, अब दूसरे इतिहास का वही वस्तु को दूसरे प्रकार के कंप्लीट विरोधी है, इसलिए ऐतिह्य को प्रमाण रूप में नहीं स्वीकार किया जाता है। चेष्टा अंगुली आदि के द्वारा, जैसे कोई 2 होता नहीं, विक्टोरियास कोई 2, ऐसे विभिन्न प्रकार भी हो सकता है, इसलिए चेष्टा का भी प्रमाण नहीं माना। शब्द प्रमाण मूल प्रमाणम। शब्द प्रमाण को मूल प्रमाण रूप में जीव गोस्वामी पाद, मनु संहिता, प्रमेय रत्नावलिका, कौन मध्वाचार्य, भागवतम, सब लोगों ने श्रुति प्रमाण को माना। ये शब्द प्रमाणम मूल प्रमाणम। ये शब्द प्रमाण मूल प्रमाण क्यों? ये ब्रह्मसूत्र में कहा गया शास्त्र जनित्व, जो सब शास्त्र है, इसका कारण क्या है? भगवान। अब जानना शास्त्र किसे कहते हैं? ऋक् सामने जो अथर्वांच भारतम पंचरात्रकम मूल रामायण से शास्त्रवित्त विधीयते जन्चानुकूलमिति तत्व शास्त्र प्रकीर्तितम अतोन्न विस्तार नहीं तब शास्त्रम तुवत मत। যেটা আপনি বললেন এখন ঋক সামযজ্য অথবা ভারত পঞ্চরাত্রকম মূল নারায়ণ শৈব মূল নারায়ণ শৈব সন্না ভবিপিঙ্গনা सन्नाम हुई नहीं না ना? না মূল নারায়ণ শৈব कृष्ण नजर संभूत नहीं जाना इसको मुखस्त कर दे साकोलो ऋग जुजु समता वैष्णव भारत पंचरात्रकम मूल रामायण सर्वमित विधि होती। सर्वविधि परित्यज्य सर्वधर्म सुचिरंजन। शास्त्रमित विधि होती। शास्त्रमित विधि होती। जच्चन किलोमीटर से ऋक्साम यजु अथर्वांच भारतम पंचरात्रकम मूल रामायण मूल रामायण चैव शास्त्रमित विधीयते। क्या है? ऋग माने वेद, ऋग समझो अथर्व वेद, भारत मतलब महाभारत, पंचरात्रकम अर्थात नारद पंचरात्र, मूल रामायण वाल्मीकि रामायण, ये सबको शब्द कहा गया है। जच्चानुकूलम एतस्स, और जो ग्रंथ इस नाम को बताया गया इसके अनुकूल है, उनको भी शास्त्र कहा गया है। और इसके अनुकूल न हो तो उनको अतो अन्यथा अतो अन्न विस्तारो नैव शास्त्रम कुवत मत, इनके अनुकूल न होने पर उनको शास्त्र नहीं कुपत कहा जाएगा। क्या पूछ रहा था? हाँ, 16 कोई ग्रंथ नहीं, किसने बताया? दिखाओ कहाँ है? 5 प्रकार के जो ज्ञान है इसको पंच माने 5 रत्न माने ज्ञान, जो प्रधान है नारद पंचरत्न। और भी हो सकता है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ है नारद पंचरत्न। फिर इसी संदर्भ में कृष्ण द्वादश के विषय में आश्रय बताया था।
अब आते हैं भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। जैसे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण यदुवंश में स्वेच्छा से अवतीर्ण हुए थे। रघुकुल तिलक महिषा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र क्या है, रघुकुल में अवतीर्ण हुए थे। प्रेम पुरुषोत्तम गौरचंद्र जगन्नाथ मिश्र के भवन में स्वेच्छा में अवतीर्ण हुए थे। क्यों था, इधर क्यों नहीं? अद्भुत ब्राह्मण है, उच्च बड़ा ब्राह्मण है, क्यों चलेगा? उनकी इच्छा है। अद्भुत बड़े राजा थे, राम उधर क्यों चलेगा नहीं? और भी बड़े बड़े स्थान थे, किस उधर ही क्यों प्रकट हुए? नंदवा के बेटा क्यों चलेगा? उनके नित्य माता पिता है। जब ही कृष्ण जैसे ब्रह्मा के एक दिन में भगवान ब्रह्मा के 100 साल में कृष्ण 36,500 बार आते हैं, तो जितने भाई भी आएंगे नंद जसोदा उनके माँ बाप होंगे और कोई नहीं होंगे। 36,500 बार ब्रह्मा के उम्र में रामचंद्र इतने बार आते हैं, माँ बाप को कौशल्या और दशरथ होंगे। और जितने बार भी उतने बार महाप्रभु आते हैं, 36,500 बार ब्रह्मा के आयु में। माँ बाप सची में जगन्नाथ मिश्र और कोई नहीं होंगे। क्यों? उनके माता पिता नित्य है, उसे आएंगे ही नहीं। उससे अच्छा से अवतीर्ण होते हैं। कभी किसी के हृदय में अवतीर्ण हो जाते हैं, क्यों? उनकी इच्छा है। और कभी किसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं, क्यों? उनकी इच्छा है। जैसे उदाहरण देता हूं, जब सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहे महाप्रभु के आदेश से, और प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते। उस समय न तो कोई गोवर्धन में रहते थे और न कोई वृंदावन में के रुके रहते थे, और सब लोग भजन के लिए मथुरा आना पड़ता था। क्योंकि ये कृष्ण जाने के बाद ये सब ब्रज पूरा भर गया था, जंगल जंगल। अब जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को भेजा, उस समय सब जंगल। और युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज को इंद्रप्रस्थ का और वज्रनाभ को मथुरा का राजपद अभिषिक्त किया। एक दिन परीक्षित महाराज वज्रनाभ से मिलने के आए, सुन के आगे बढ़ करके उनका स्वागत किया। तो ठीक है, सब ऐसे बताया। तो सब तक पर इधर राजा बोले प्रजा नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया सब। फिर क्या किया, सांडिल्य ऋषि को, नंद बाबा के पुरोहित ने सांडिल्य ऋषि को बुलाया, उसको पुरोहित की अवस्था के बारे में बताया। तब उस समय परीक्षित महाराज दिल्ली में उस समय पूरा भरा हुआ इंद्रवस्था में, उधर से सब बड़े बड़े बिजनेसमैन को और लोगों को लाके बसाया, और वही बंदरों को लेकर इधर बसाया परीक्षित महाराज जी मथुरा में। तो सब इतना भी बढ़ रहा है। तो उसमें इस प्रश्न में बोल रहा था, सनातन गोस्वामी दोस्ती करते हैं। हाँ, तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु करते और ब्रज में जाते, तो देखा 2 बच्चे खेल रहे हैं, नाम वंदना सदरा। ये सदरा क्या है, वो जो बुढ़ी माँ के घर में मदन बना के भोजन करते थे और बेटा के साथ, बुढ़ी माँ के बेटा का नाम सदन, इसको सदरा, इसको मदन को वंदना बुलाते थे। देखिए, वही मदन और उसको दोस्ती कर लिया, उनकी इच्छा है। कोई तो कोई भजन सदन नहीं किया बचपन से, छोटे से कैसे सका भाव हो गया, उनकी इच्छा बना लिया, क्यों चलेगा नहीं? वो स्वयं प्रकाशित, स्वयं इच्छा। जैसे हमारे संप्रदाय के ठाकुर जी जो हरिद्वार में है, गोपाल जी, जिसको श्रीनाथ कहते हैं। जैसे हम लोग दोपहर को आरती में यशोमती नंदन गाते हैं, उन लोगों का दूसरा पद है। जब अथर्वेंद्र पुरीपाल भले चंदन आदि पर लाने गए थे, उस समय ब्राह्मणों को सेवा सौंप के गए थे। वही लोग का दर्द था, वही लोग ठाकुर जी को ले लिया। तो इच्छा की सेवा लेने की उनका कोई दोष नहीं है। अब हुआ क्या, अब जिस समय वल्लभाचार्य जी इस समय इधर आते, वही दोपहर का आगे शुरू करते।
और उनके शिष्य एवं शिष्यगण का नाम था गोविंद। बहुत सुंदर सूर्यलागम को गाते थे। अब हुआ क्या, अब ठाकुर जी का भोग लग गया, अब गोविंद थोड़ा घूमता समय के साथ आके गाएंगे। तब देखा ठाकुर जी उधर खेल रहे खानी के लड़के के साथ। गोविंद बोले तो तू क्यों खेल रहा है? बोले जय जय का बता दूंगा। भगवान लोग जय जय कहते थे, और जय का मेरा क्या बिगाड़ने का, मैं किसका परवाह नहीं करता। दोनों अच्छा ठीक है दिखाओ। ऐसे करते करते अब घंटा बजा दिया, दौड़ते आ रहे हैं। और वो गोविंद बोले मैं जय जय का बोल तेरी बात मानूंगा ही नहीं। और क्या किया, जब आ रहे गोविंद कुंड साइड से, ठाकुर जी इतने दुष्ट है, नटखट है, मारा गोविंद धक्का गोविंद कुंड में गिरा देते हैं ताकि वो आके कीर्तन जाइए उसको डाकेंगे। और ये जन कृष्ण भजे से बड़ा चलते कम शैतान नहीं है। ठाकुर जी सकाए कि उसको धक्का दिए, उसको कपड़ा पकड़, दोनों गिरे, दोनों ठीक है। और इससे सखा उनके साथ भानु के बच्चे क्यों किया, उनकी इच्छा है, जिसकी इच्छा जो करेंगे। जब आए अब आरती के लिए दरवाजा खुला, अब देखा मंदिर से पानी आ रहा है। क्या बात है, ठंडे कपड़ा गीला, सब पानी कहाँ से आ रहा है? गोविंद के भी कपड़ा गीला है। जो वल्लभाचार्य जी जज है वो गोविंद को नहीं देख रहा कपड़ा गीला है, मुझे कपड़ा गीला क्यों? तो कपड़ा गीला कैसे हुआ? गोविंद क्या बता दूं, बोलो। उसको बहुत दिखा दे रहा था तुम। जी आप पूजा कर लिया शर्म के मारे। यदि किसी को शर्म लगता है ऐसे करके नहीं रहेगा, मुंह नीचा है शर्म के मारे। जैसे मोहन के बात कहूँ उनके एक रिश्ता का, वो शर्म के मन में नीचा हो जाता है। और मोहन जानता है, मैं जानता हूँ। अब क्या किया, इसीलिए ठाकुर जी का, श्रीराम जी का दृष्टि नीचे है, सीधा नहीं। समस्त विग्रह का दृष्टि सीधा उनका नीचे है। क्यों? भागी के बच्चे से उनकी दोस्त उनकी इच्छा है, तो सब प्रकार से। ऐसे ही भक्ति देवी सब प्रकार से किसी का प्रतीक्षा नहीं करती। भक्ति भी क्या करती है, भक्ति देवी साधकों के जड़े इंद्रियों में भी अभिभूत हो जाती है। तो उत्तर इसमें प्रश्न हो सकता है, भक्ति सच्चिदानंदमयी है, यह कृष्ण सच्चिदानंद, भक्ति देवी भी सच्चिदानंदमयी। तो साधक की जड़ हृदय में अभिभूत कैसे हो सकती है? ये संभव नहीं है। तो पता नहीं, ऐसे नहीं कह सकते हो। जैसे आग में लोहे को डाल दिया जाए, जलती आग में, अल्लाह क्या होगा, लाल हो जाएगा। और पकड़ो तो हाथ को जला देगा। अरे लाल होने की जरूरत क्या है? जब तुम रोटी बनाता है तो वो चम्मच को रख दे, फिर चम्मच को पकड़ो हाथ जल जाएगा। तो लाल भी तो नहीं हुआ, सब्जी में डाला हुआ है, पलटा फूट जाएगा। और लाल हो जाए तो क्या होगा, चावल फट जाएगा। ऐसे ही ये भक्ति भी क्या करती है, जैसे आग लोहे के टुकड़ों को लाल करते हैं तो दाई का शक्ति अंदर घुसा देती है, ऐसे ही सच्चिदानंदमयी भक्ति भी अपनी सशक्ति से भक्त के जड़ेंद्र में भी प्रकाशित होकर उनके जड़त्व को ध्वंस कर अपनी भांति चिन्मय बना लेती है। उनकी इतना क्षमता है। और फिर बता रहे हैं ये चित्त शक्ति क्या है, ये सब प्रकाश है। इसलिए जब तक हृदय में शुद्ध सत्य प्रकाशित न हो तब तक हमारी भक्ति हम आगे बढ़ नहीं सकते। शुद्ध सत्य किसे कहते हैं? ये संबित प्रधान वादिनी जब संधिनी के ऊपर प्रतिष्ठित होता है तब उसको कहा गया शुद्ध सत्य। शुद्ध सत्य भी दो प्रकार, संबित प्रधान शुद्ध सत्य, एक लादिन प्रधान शुद्ध सत्य। मेनली शुद्ध सत्य का डेफिनेशन है, प्रोमिनेंसी संबित का रहेगा। स्वरूप शक्ति या ह्लादिनी शक्ति अंदर एक ही शक्ति है कृष्ण की, उनकी अनंत प्रकाश है। ये स्वरूप शक्ति की तीन वृत्तियां हैं, संबित, संधिनी, ह्लादिनी। संबित शक्ति के अधिष्ठात्री देवता कृष्ण है, संधिनी के अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु है,
और राधिनी को अधिष्ठात्री देवी राधिका स्वयं है। और संबित प्रधान राधिनी, किसी को प्रकाशित होने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म क्या है? संधिनी, सुंदर सत्ता। जब संबित प्रधान राधिनी, संबित एवं राधिनी जब संधिनी के ऊपर, हृदय के, हमारे साधक के हृदय में जो संधिनी है उसके ऊपर जब प्रकाशित होता है, प्रतिफलित होता है, तो वो शुद्ध सत्य कहा जाता है। शुद्ध सत्य होने पर ही जीव का स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। इसे बहुत कुछ निर्भर करता है। ऐसे इसको शुद्धम वसुद्धम वसुदेव शब्दी वसुदेव शब्दितम, ऐसे जो वसुदेव के हृदय में कृष्ण क्यों प्रकट होता है? हृदय शुद्ध शब्द विशेष है, तभी प्रकट होता है। अब कह रहे हैं भक्ति कैसे प्रकाशित होती है? तो जब इच्छा मत कथा दो जातस्वतस्तु जपुमान न निनिबिन्नो नाति सप्तो भक्ति योग ससिद्धि। जब भगवान की कथा में किसी का श्रद्धा हो जाता है और कैसे अत्यंत निर्विन्न नहीं, अत्यंत निर्विन्न होने पर ज्ञान के भीतर चला जाएगा। अत्यंत उदासीन होने पर निर्विन्न माने की न निर्विन्नो अर्थात निर्विन्न नाती उदासीन विरक्त বুঝতে পেরেছ? যদি ইচ্ছা ভগবানের কথা শ্রবণ করার পর কি হবে? বলছে जब इच्छा मत कथा दो, बोलছে विशेष जब इच्छा के द्वारा मेरे कथा आदि में जिसका श्रद्धा होता है, जिस जीव का, वो क्या है? भक्ति योग के उनकी सिद्धि होती है। तो अब उसने दिया कारण दे रहे हैं न निर्विन्नो, ऐसे भक्त अत्यंत उदासीन नहीं होगा। भक्ति कार्य से भगवान की सेवा से उदासीन नहीं होगा। और क्या है? नाती शब्द तो असक्त नहीं होगा। क्या? निर्विन्न में ज्ञान का अधिकार है, आसक्ति में कर्म का अधिकार है। इसलिए न अत्यंत अनासक्त होगा, न अत्यंत आसक्ति होगा। तब दोनों के बीच में होने पर भक्ति योग सिद्धि, तब भक्ति योग होगा। ज्ञान कर्म अनावृतम ज्ञान कर्म अनावृतम नहीं, ज्ञान अनावृतम नहीं, ये दूसरा है। तात्पर्य यह है कि भक्ति ही भक्तों को भगवान के निकट ले जाती है। भक्ति ही भगवान को दर्शन कराती है और भगवान भक्ति के ही वशीभूत है। इसलिए भगवत प्राप्ति के प्रधान साधन है, क्या है? भक्ति है। इसलिए बताया था भक्ति निवैनम नयति, भक्ति निवैनम दर्शयति, भक्ति बस पुरुष है। ये सब बताया था कल। फिर बता रहे हैं भक्ति किसी कर्म के अधीन नहीं है। बताए किसी महानुभव ने जल्दी जाकर व्याख्या करते किसी भाग्योदय से, तो क्या ये भक्ति क्या शुभ कर्म से उदित होता है या शुभ कर्म से अभाव से? शुभ कर्म से उदित हो तो क्या है? ऐसे माने शुभ कर्म से भक्ति उदित है, जो मान लिया जाए, या कर्म से भाग्योदित तो कर्म का अधीन हो जाएगा भक्ति। भक्ति कभी कर्मोधीन नहीं है। भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना, ज्ञान कर्म तही अधीना। बताया क्या है? भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना, भक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र, किसी अवलंबन की जरूरत नहीं है। ज्ञान विज्ञान ताही अधीना, ज्ञान एवं विज्ञान भक्ति के अधीन है। इसे बताया ज्ञान से क्या होता है? मुक्ति, और भोग से कर्म से मुक्ति। भक्ति स्थिरतर भगवत जदिशत दैवेन फलति दिव्य किशोर मूर्ति
मुक्ति शरण मुकुलितांजलि सेवक अस्मात् धर्मार्थ काम गतयो समयो प्रतीक्षा। भक्ति स्थिरता, जिसकी हृदय में भक्ति स्थिर रह जाती है, भक्ति देवी, और भक्ति के कारण भक्ति क्या करती है, भगवान को दर्शन कराती है। ये कई बार भगवान के दिव्य किशोर मूर्ति हृदय प्रतिफलित हो जाए तो क्या होगा, मुक्ति। तो साधक बोले मेरी सेवा में लगाइए, मुक्ति शरण मुकुलितांजलि, बताए जरूरत नहीं है, बार बार आके हाथ लगते हैं, सेवा में लगाइए। और धर्म अर्थ काम गतय समय प्रतीक्षा, धर्म अर्थ काम और कर्म सब क्या समय की प्रतीक्षा हम करते हैं, मुझे कभी साधक भक्त मुझे सेवा में लगाएगा। इसलिए कर्म से, शुभ कर्म से भक्ति उदित नहीं हो सकता है, ये पहला कारण दिखाया। शुभ कर्म से होने पर कर्म के अधीन, भक्ति कर्म के अधीन नहीं है। दूसरे कारण, शुभ कर्म से भक्ति को उदित होने वाला भाग्य को भक्ति का कारण माना जाए तो भाग्य कारण अज्ञात है, भाग्य उदय कारण अज्ञात होने के कारण वो भाग्य भी असिद्ध। जब भाग्य का उदय कारण नहीं जानते तो उनको भाग्य भी असिद्ध हो पड़ती है, दूसरे कोई कारण हो सकता है, इसलिए उसको भी नहीं माना जाएगा। तीसरे कारण, भगवत कृपा को भक्ति का कारण माना जाए पर वो भी नहीं कर सकते। क्यों? जब बार बार ढूंढते हैं, भगवान के लिए कहा गया कि न किसी से दोस्ती न काहू से बैर, भगवान किसी को मित्रता भी नहीं शत्रु भी नहीं। समहम सर्वभूतेषु न मे दृष्टि न मे प्रिय, मैं समस्त प्राणियों में समान हूँ, भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान कृपा से किसी में भक्ति उदित हुई, किसी में नहीं हुई, तो भगवान में असम्मत दोष आ जाएगा, भगवान असम्मत दोष है ही नहीं, तो भगवत कृपा से भी भक्ति संभव नहीं है। और एक बार बताइए, भगवत कृपा से भी भक्ति संभव नहीं है? नहीं, भक्त भगवत कृपा का भक्ति का कारण नहीं माना जा सकता, पहले भगवान में दोष आ जाएगा। बहुत से भक्त भगवत के किसी को अंदर भक्ति हुई, किसी को नहीं हुई, भगवान बोले सबके लिए समान हो, तो सबके समान का इसके उदित हो, इसके क्यों नहीं हुआ, कल भगवान समान कहा गए, पहले उनको पक्षपाती दोष आ जाएगा, भगवान पक्षपाती है, इसलिए भगवान के कृपा को भी भक्ति का कारण नहीं माना जा सकता है। তাহলে যে ওদার যে মহাপ্রভু যে জঙ্গলে যেতে সবাই পশু পাখিকে প্রেম দিয়ে গেল, ওরা তো ওখানেই দিয়েছে, আর কোথাও দেয় না। भगवान ने विशेष कृपा है, भगवान विशेष कृपा ওইখানে করলো, আর কোথাও भगवान नहीं दिया, उनको देखते ही हो गया, उनका तो पोटेंसी है, नहीं तो नहीं होगा। ওটাও লীলা, ভগবান নিজে করে গেল, ইচ্ছা করে করে গেল, इच्छा करके नहीं। वही तो इसलिए वहां पे उदार जो है, उदार जब किसी में नहीं दिखता है, वो तो बताया राधा जी के कारण हुआ, भगवान के कारण नहीं, भगवती के कारण हुआ। राधा जी कृपा उसके कारण, कृष्ण भी तो बहुत जंगल में घूमे, उसको देख के प्रेम क्यों नहीं हुआ? स्वयं कृष्ण, राधा जी का भाव है, अवगान की भाव के कारण ऐसे हुआ, ये राधा जी की कृपा, कृष्ण की कृपा नहीं है। সেদিন তো বললেন কৃষ্ণ গুরুমলতাকে প্রেম দিয়েছে। हाँ, वो दिया, किसको दिया? वो अपना परिकर है, जिसको दिया, साधारण को नहीं दिया। महाप्रभु उधर जो शक्ति को छोड़ दिए थी, जहाँ जहाँ कृपा करना है वो वहाँ तक से उधर जो शक्ति जहाँ कान का वाला गिर गया, अच्छा ही हो। पता है बोल रहे हैं ये कोई होता है, इसलिए कान का है। अब चतुर्थ बता रहे हैं, भगवान के अहित की कृपा को ही भक्ति कारण मानते हैं। कोई ऐसे माने तो भक्ति को सर्वत्र देखकर भगवान में विषमता दिखाई, एक ही बात है जो पहले बताया ऐसे। कोई शंका कर भगवान दुष्ट को दर्द देते हैं और अपने भक्त का पालन करते हैं, तो इसमें विषमता है। तो होता नहीं, भगवान ऐसे क्यों करते हैं? भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं और दुष्ट को दमन करते हैं। भगवान के लिए कहा गया, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च
जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो जाने श्लोक बोलो। जगद्धिताय कृष्णाय माने की माने अर्थ क्या है? वो ब्राह्मण हिताय। बोलो माने की भगवान ब्राह्मण की रक्षा करे, गो ब्राह्मण हिताय, गुरु के रक्षा करे। ये माने की नमो ब्राह्मण की देवता, तो ब्राह्मण को जो भगवान की देवता के रूप में पूजा करते हैं, और गो नमो ब्राह्मण देव गो ब्राह्मण हिताय सो, और गो और ब्राह्मण की जो हित चेष्टा करते हैं सब समय, ऐसे जो जगत हिताय तो जगत की कल्याणकारी जो ये नमो ब्राह्मण देवाय, भगवान ब्राह्मण को देवता के रूप में पूजते हैं। जैसे सुदामणि प्राय कितनी सेवा कर रहे हैं, कितने सम्मान। तो मन में सोच रहा हो ये मुझे भी पहचाना कि नहीं पहचाना, साधारण ब्राह्मण जान के ऐसे कर रहे हैं कि मित्र जान करके। इस अंतर्जामी सखा याद है जब गुरुकुल में हम गए थे लकड़ी लाने के लिए, तो जानबूझ के कर रहे हैं नमो ब्राह्मण देवाय। जब ये हुआ अम्बरीश महाराज और दुर्वासा के पल्ला पर अम्बरीश पालने पड़े, दुर्वासा भागते भागते गए कहीं पहले सब तो लोग ब्रह्मा मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं तुम्हें आश्रय दूं ये भगवान का चक्र पहले मुझे जलाएगा, फिर बाद में मुझे अन्याय जे करे और अन्याय जे सहे, और क्या क्रीड़ा समुद्र है एक प्यार है बांग्ला में। बोला ऐसे तुम अन्याय किया, तुमको मैं प्रश्रय दो, पहले भगवान का चक्र मुझे जलाएगा, बाद में तुम्हें जलाएगा। जब नहीं मिला उधर कोई दौड़ते भागा किसे देख रहे हैं, चक्र आ रहा है, चला गया कैलाश में, पिताश्री बचाइए। शिव बोले बेटा मैं नहीं कर सकता, प्रभु का चक्र है, बेटा मैं तुम्हें आश्रय दूं, चक्र बाप बेटा का सब खत्म कर देगा, मैं नहीं कर सकता। देखो सब लोग अपने अपने जीवन बचाने के तत्पर हैं। देखो ब्रह्मा जी भी अपने जीवन बचाने के लिए आश्रय दिया। क्या बोला ऐसा सुंदर, क्या बोला? ब्रह्मा जी आपने जीवन बचाने की चेष्टा की। शिव जी भी वो उसको पिताजी मतलब बचने के लिए बोला आप पहले भगवान के चक्र मुझे मारेगा, उसके बाद ब्रह्मा जी आपने जीवन बचाने की चेष्टा की। आपत्ति काल में सभी लोग अपने जान बचाने के तत्पर रहते हैं, किसी को देखते नहीं, भले बेटा हो पत्नी हो नाती हो देखते नहीं। ये किसी का जो जगत में समय चल रहा है, किसी कोविड से ये कोरोना से डर नहीं है, डर अपने मौत के लिए डर है। तो जब तो मैं मर जाऊंगा, किसी मौत के डर है, कोरोना है किसी का डर नहीं है, कोरोना हो तो मर जाऊंगा, मरने के डर है। इसलिए पूछो सभी को क्यों डर है? घर का कोई आदमी मर जाता है तो उसे कंधा देने नहीं जाते, वो नगर अरे सुनते भी नहीं, कंधा देने की बात क्या है? वो बाहर वहीं ले जाओ क्या मतलब? वो भी प्लास्टिक का मोड़ देगा पूरा, उसे हवा में डाल सकते। ये कह रहे हैं डर नहीं है, हम तो दूसरे की जान बचाने के लिए हैं। तो भेजो जहाँ संसद अस्पताल में भेज दो, जहाँ पर सांस आया बोलते तो दोबारा गले पे बैठ जाए पकड़ के। किसको? वो तो पागल था। बस जान से मिलने नहीं है, भीतर जाओ। कोरोना वारियर है जी, चलो ठीक है। कोरोना से किसी का डर नहीं, डर मौत से, जब मर न जाओ। क्या ये ठीक ही नहीं है? तो कोरोना से डरता है, मौत से डरता है, कोरोना मौत न जाओ। जो मैंने कही बिल्कुल सही। तो क्या किया? बोले हम नहीं आश्रय दे सकते हैं, बोले बाप बेटा दोनों को मार दे। नहीं भगवान है, भगवान के पास जाओ, भगवान का चक्र है। गई वैकुंठ में प्रभु त्राहिमाम, भगवान का दुर्वासा में तुम्हें रक्षा नहीं कर सकता। क्यों प्रभु? आपके तो बताएगा नमो ब्राह्मण दिवाय गो ब्राह्मण हिताय च जल हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप तो ब्राह्मण को देवता के रूप में पूछते हैं। कितने उदाहरण हैं। बोले आग में सहा करने के बजाय ब्राह्मण के रूप में स्वाहा करने पर, ब्राह्मण को खिलाने पर भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। भागवत में वर्णन है।
ब्राह्मण ये ब्रह्म जनाते ब्राह्मण होना चाहिए, भगवत अनुभूति संपन्न होना चाहिए। नहीं तो ब्राह्मण कुछ में कुछ नहीं जानता, ब्राह्मण का कुछ उल्टा सीधा कर रहे सब, तो चलेगा नहीं। आज इस पर में साधारण ब्राह्मण नहीं, मैं लाल कपड़ा वाला महर्षि ब्राह्मण इस जगत में भी नहीं। आप मेरा पक्ष क्यों नहीं ले रहे हैं? आप तो पूजन की बात कर, पक्ष तक भी नहीं ले रहे हैं। क्यों? एक व्हाइट कपड़े में गृहस्थ क्षत्रिय उसका पक्ष ले रहे हैं। भगवान का न मैं गृहस्थ का पक्ष ले रहा हूँ, न सन्यासी का, न ब्राह्मण का, न क्षत्रिय का, न शूद्र का, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ सन्यासी, न राजा का। तो किसका पक्ष ले रहे हैं? मैं भक्त का पक्ष ले रहा हूँ। क्यों? मैं भक्त वत्सल हूँ। अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र विवादिज साधु ग्रस्त हृदय भक्त ही भक्त जनप्रिय। साधु के हृदय को दखल करके रखा है। मैं भक्त के पराधीन हूँ, मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ, किंतु अपने को भक्त के हाथ में बिक चुका हूँ। इसलिए भक्त जहाँ जहाँ हमें दूसरे बिक सकते हैं। जब अर्जुन तक स्वतंत्रता नहीं है, ये गिर जा रहा है। जब उसे हाथ में पशु वाइब्रेशन होगा। वो चीज এখানে দেখা যাচ্ছে না নিচে। নিচে গেলে তবে দেখতে পাবে। পেয়েছে? और एक 5 मिनट। हाँ और एक 5 मिनट लगता लगा तो मेरे सामने जा, सामने जा। ऐसे जैसे भगवान सब प्रकाश है, भक्ति भी सब प्रकाश है, तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। भगवत भक्तों की कृपा ही भक्ति प्राप्ति का कारण है। ये भक्त बता रहे हैं, भगवत भक्तों की कृपा ही भक्ति प्राप्ति का कारण है। भक्ति कैसे मिलता है? भक्तों की कृपा से। क्यों? भक्त के हृदय में भक्ति रहती है, इसलिए भक्तों की कृपा से ही भक्ति मिलेगी, भगवान की कृपा से नहीं। अब बता रहे हैं तो किस प्रकार भक्तों की कृपा से मिलेगी? उत्तम भक्त से कुछ नहीं, कनिष्ठ भक्त से नहीं। क्यों? पहले आते हैं स्टेप बाय स्टेप। कनिष्ठ भक्त से क्यों नहीं? कनिष्ठ भक्त किसे कहते हैं? और चाम एवं हराए सब विमान होता है। जोर से और चाम एवं में जो जैसा श्रद्धा है तद भक्ति चौड़े जो श्रद्धा के साथ विष्णु की जो श्लोक बोलो पहले। और चाहे में वो हरे जो पूज्यं श्रद्धायन्ते न तद्भक्ति से चानु स्वभक्त प्राकृत स्निधि। अर्थ याद है, श्लोक नहीं। हाँ? अर्थ याद है। अर्थ और महाप्रभु बताए चार मुखे एक बार कृष्ण भगवान के अर्चन में, श्री विग्रह के अर्चन में जिनकी अधिक श्रद्धा है, ना कि साधुओं पर। साधुओं पर इतना विश्वास नहीं करते, अर्चन पर ज्यादा विश्वास करते। भगवान अर्चया में वो हरे, भगवान के अर्चा मूर्ति में श्रद्धा पूर्वक अर्चन करते हैं। इसको ये बोल रहे अर्चा हरे। चाहे में हरे जो पूज्यं श्रद्धायन्ते। श्रद्धा है। हाँ? जब पूजा श्रद्धा है जब पूजा पूज्यं जो श्रद्धा पूर्वक पूजा करते, किंतु हरि भक्तों के साथ भक्तों के भगवत भक्ति को विद्वेष कर, मतलब विद्वेष नहीं, श्रद्धा नहीं है। हाँ? विद्वेष नहीं, श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं, आदर नहीं करते। अर्चा हरे जब पूजा हम जब श्रद्धा यते न तद भक्ति से अन्येषु। भगवान के भक्त में या दूसरे में उनका श्रद्धा नहीं है, तो उसको प्राकृत कहा गया है या कनिष्ठ। ऐसे क्यों है? जब कोई ठाकुर को भक्तों को सेवा नहीं करता है, भक्त को परवाह नहीं करते हैं, तो भक्ति कैसे मिलेगी? भक्त तो वो किसी को नहीं करते हैं। भगवान भी थोड़ा बोलेंगे ऐसे करो, ठाकुर जी में सेवा नहीं कर सकता, चला मैं सोने जाना। दूसरी है कि उत्तम भक्त। उत्तम भक्त का डेफिनेशन क्या है? सर्वभूतेषु च पश्यति भगवदात्मनः
भगवत भाव आत्मन। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति श्लोक पूरा बोलो। द्वितीय लाइन तक सर्वभूतेषु च पश्यति भागवत आत्मन भागवत आत्मनैष भागवत उत्तम। आधा ही आधा। सर्वभूतेषु भगवत भाव आत्मने सब सर्वभूतेषु जो पश्यति पश्यति भगवत भावात्मा भगवत भाव भागवत आत्मनैष भागवत उत्तम। कृष्ण में दिल संबंध। अर्थ बोलो। सर्वभूतेषु बोलो बोलो। सर्वभूतेषु यह पश्चेत, जो सभी जीवों में यह देखते हैं कि भगवत भाव मात्र कि सभी जीवों के अंदर पर भगवान का निवास है, भगवान दर्शन करते हैं। हाँ सर्वजीवे सर्वत्र श्लोक बोलो पहले। सर्वभूतेषु जो पश्यति भगवत आत्मन सर्वभूत भगवत भाव आत्मन। भावात्मन सर्वभूत में जो भगवत के देखते हैं और उसके बाद में चतुर्थ में तो स्थावर जंगम देखे ना ना देखे श्लोक पूरा बोलो पहले। वो तो बोल रहा हूँ तो आगे एक लाइन बोला। ये आगे तो बोले सर्वभूतेषु च पश्यति भगवत भाव आत्मन भगवत आत्मनैष भागवत उत्तम। भगवत भाव आत्मने सब भात्मान भगवत आत्मनैष भागवत उत्तम। अच्छा स्थावर जंगम नहीं क्या बोला? स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र पुरोहितार इष्ट देव स्फूर्ति। इसका अर्थ क्या है? स्थावर जंगम जो भी देखते हैं सर्वत्र भगवान की स्फूर्ति होता है। सभी जगह में तार इष्ट देव को दर्शन करते हैं। बताए श्लोक का पहले क्या है? सर्वभूतेषु जब पश्येत् भगवत भावम आत्मन। समस्त जीवों में जो भगवत का भाव दर्शन क्या भाव, यदि भक्त शांत रस के हो, सुख के हो, वात्सल्य मधुर जिस रस में सेवा कर रहे हैं तो देखते सभी इसी रस में सेवा कर रहे हैं। ये भाव देखते भगवत भाव आत्मन। अपने नीचे जो भाव है इस भाव को जिस रस के भाव से जिस रस के साथ सेवा कर सभी उसी भाव में सेवा करते हैं। सर्वभूतेषु जो पश्येत् भगवत भावम आत्मन। अपना जो भाव है किसी का दास्य भाव है, किसी का सुख भाव है, गुरुदेव दास्य भाव আছে तो देखे কি করে एग्जांपल जस्ट किसी का सुख का किसी वात्सल्य मधुर है। कोई यदि मधुर रस के सेवक हो तो सबको देख वही मधुर रस का सेवक है। सबको देखते हैं हाँ, एक ही सब जीव को। उसमें डिफरेंस है कि नहीं देखेंगे? नहीं उनको दिखेगा ही नहीं। वही तो उत्तम है। जैसे चोर सब ये भी चोर है, बदमाश है। अच्छा आज जो साधु है सब सभी लोग साधु है। साधु चोर भी साधु के कृष्ण में इस पक्का साधु है। भगवत भाव आत्मन। और क्या है? जैसे समस्त जीवों में अपने भाव को देखते हैं और भगवान का तो समस्त जीव को भी देखते हैं। ऐसे जो है वो उत्तम। वो सब का एक ही देख रहा है, सब देखे सब जैसे मैं सेवा कर सब सेवा कर रहे हैं। भगवान के अंदर सारे जीव देखते हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। ওইটা তো বললাম কোথায় বললে? ना देखे तार मूर्ति नहीं। ये कैसे होगा? स्थावर जंगम ना देखे देखे तार मूर्ति। सर्वत्र स्थावर जंगम नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? भगवान की मूर्ति उनकी मूर्ति देखते हैं। किनकी मूर्ति? ये समस्त भूतों में भगवत भाव है। जिस भाव से सेवा करें सब भाव उसी में देखते हैं। जैसे दासरस के किस्में एक प्रकार है, सुखों के दूसरे प्रकार, वात्सल्य के तीसरे प्रकार, श्रृंगार के चौथे प्रकार। जिस भाव उसी प्रकार उसको मूर्ति देखते उसके अंदर देखते हैं। इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार रूप, मतलब वो जंगम में जो अपना रूप वो नहीं देखते, नहीं। अपना भाव को देखते। तो भक्ति कैसे मिलेगी? बताया ईश्वरे तत्प्रतिनेषु बालिशेषु दिशत्सु प्रेम मैत्री की प्रेम बात मैत्री की बातें जपरुति समर्थम। श्लोक का अर्थ बोलो। ईश्वर के अधीन में बालिश से दिशत चीज बालिश से कृपा करने यार बालिश में बालिश माथा रे नहीं बालिश जो नहीं आपको कुछ नहीं जानते हैं, सिक्स को बालिश कहा गया। ईश्वर है, ईश्वर भगवान में प्रेम तदधीनेषु उनके जो तदधीन है भक्त प्रेम और मैत्री जो भक्त भाव रहते उसके बाद मैत्री बालिश जो है जो बालिश मतलब क्या है? सिमुतला बालिश या कार्पस्तुला का बालिश? बोलते देवे तारे छोड़ दिले बोलो। बालिश मतलब क्या है? बालिश जो जो
जैसे श्रद्धालु है, जैसे कनिष्ठ भक्त जो है, जैसे जो श्रद्धालु है लेकिन उनको उनके प्रति कृपा करते हैं, कृपा करना पाले बालिश अर्थात आपको लोग पहले बोलता बोलता हूँ, जो मतलब ज्ञान ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अज्ञ अज्ञ है, हाँ वही तो बोलो। अज्ञ ज़्यादा ज्ञान है, अज्ञ और जो श्रद्धालु है उनके प्रति कृपा करते हैं। और उपेक्षा, उपेक्षा जो मायावादी विदेशी है, भगवान के विरुद्ध में बोलते उनको उपेक्षा करते हैं। क्या ठीक बोला? तो ईश्वर प्रेम, ईश्वर प्रेम तो उत्तम भक्त हो गया, तो मध्यम कैसे रहा? और इस उत्तम भक्त को प्रेम करने के लिए बताया। तो जो मध्यम अधिकारी जो है ना, उससे जो उन्नत अधिकारी, उनसे प्रेम करेंगे। हाँ उनसे जो मध्यम अधिकारी का भी 3 कैटेगरी है ना, बोल ईश्वर प्रेम, ईश्वर प्रेम हो गया तो उत्तम है, मध्यम कहाँ रहा? ईश्वर का प्रेम मूर्ति की प्रॉपर्टी। ये श्लोक भागवत में 11 स्कंद 2 अध्याय 46 नंबर श्लोक। मैं इसका अर्थ भी नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग देख के आओ। कार ईश्वर के पहले प्रेम पूछूंगा, इसका टीका देख के आओ। क्वेश्चन है कि ये थे केवल ये ईश्वर ये प्रेम हो गया तो उत्तम हो गया, मध्यम कहाँ रहा? बोले ईश्वरे तद्वचनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा जो परोदिश मध्यम। मध्यम क्या है? तो ईश्वरे प्रेम, ईश्वर प्रेम और जो भगवान जो भक्त है उनके पास मैत्री, जो अज्ञान पर कृपा, जो विरोधी उसको उपेक्षा, ये 4 गुण। इसलिए और यदि किसी को कृपा करते हैं भक्ति के लिए, उनमें दोष, उनका वही गुण है। तो जैसे भगवान के भक्त वत्सल गुण है, तो दोष नहीं लगेगा, ऐसे ही ये उनका गुण है चारों, उसमें दोष नहीं लगेगा। लेकिन प्रेम होने पर तो उत्तम हो गया। ये प्रश्न तुम लोगों को सुनना था। अब आ रहा है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। एक साल में 300 ग्रहण तो अशुभ है, इस साल में 5 ग्रहण है। अब ये ग्रहण और एक ग्रहण आ रहा है। ये ग्रहण ये मथुरा के हिसाब से 10:46 लगेगा सूर्य ग्रहण। आप 2 सप्ताह ऐसे कुछ छूटेगी, इसलिए हम लोग का शिवपाल भोग ले लेंगे, फिर हम लोग कीर्तन करेंगे 3 घंटा कितने तक कीर्तन हरिनाम ये सब करेंगे। और उस समय पायखाना पेशाब जहाँ तक हो सके पाएंगे, दूसरी बात नहीं तो वो भी वर्जन किया जाए तो अच्छा है। 2:17 ऐसे कुछ है, और जगह तो अधिक है, हमारे मथुरा में 2:17 तक है। उसके बाद नहाना, कपड़ा छोड़ो ना हो, फिर सब्जियां मांगना होगी, फिर रस्सी बनेगी, और आरती के पहले ही बहुत पहले भोग लग जाएगा, फिर आरती के बाद प्रसाद होगा, भोग पहले हो जाएगा। रान्ना होगा तो होगा। तो शाम को कितना समय लगेगा? शाम को भोग लगाने के लिए बोल रहे हैं शाम को। ठीक, मतलब ग्रहण चलाकालीन बाथरूम, लेटिंग बाथरूम नहीं कर, उसके पहले करना होगा। नहीं किया जाए तो अच्छा है। यदि किसी का वैसे तो कपड़े में होगा तो क्या करेंगे? आज यही तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा प्रसंग पूरा नहीं करते होगा, इसलिए दे दो।